Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is time. देखिए टाइम की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 16 है टाइम में हमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है कि जैसे मेरी क्लॉक में आपको टाइम दिख रहा होगा कि इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, जिस टाइम पर क्या करना है, ठीक है, मॉर्निंग डे नाइट, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ डे एंड नाइट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं डे एंड नाइट के कॉन्सेप्ट। द पीरियड फॉर विच द सन राइजेज इज कॉल्ड डे, तो जहाँ पर आपको सन दिखाई देता है दैट इज फॉर डे टाइम, एंड व्हेन यू सी द स्टार्स एंड द मून, सो द पीरियड फॉर विच द सन सेट्स इज कॉल्ड द नाइट। तो जैसे ही सन चला जाएगा आप उसको किस में कंसिडर करेंगे? नाइट में। अब उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ डे। पार्ट्स ऑफ द डे में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.1 व्हेन द सन राइजेस इट इज कॉल्ड मॉर्निंग। अगर आप सुबह उठते हैं दैट इज फॉर मॉर्निंग। और उसके बाद द सन इज ओवर हेड, जस्ट आपके सर के ऊपर सन है यहाँ पर, सपोज करिए, दैट इज आर नून। और उसके बाद व्हेन द सनलाइट स्टार्ट फेडिंग, अगर आपकी सनलाइट फेड होनी स्टार्ट हो जाए दैट इज आर इवनिंग पार्ट, जिसमें हम गेम्स खेलते हैं शाम को आफ्टर ट्यूशन। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ दैट इज ऑन नाइट टाइम व्हेन द सन सेट्स एंड इट इज कॉल्ड नाइट। यहाँ पर जब आपको स्टार्स एंड मून दिखने लग जाए तो आप उसका भी कंसिडर कर सकते हैं। द इंटरवल बिटवीन द नून एंड इवनिंग इज कॉल्ड आफ्टरनून। तो आपने देखा यहाँ पर जो नून है और इवनिंग के बीच में हमारे पास क्या आता है? आफ्टरनून। जब भी हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून आफ्टर आवर स्कूल एंड ऑल द थिंग्स। Next is list some of your daily activities according to the different parts of the day in the given chart. Okay. In morning, I used to go to gym. In evening, I will study. Clear. At night, I go for sleep. And at afternoon, I watch movies. क्लियर। तो ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं, बाकी की एक्टिविटीज़ आप लोगों की है। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड राइट द पार्ट ऑफ द डे फॉर द एक्टिविटी शोन। राइट एम फॉर मॉर्निंग, तो यहाँ पर आपको मॉर्निंग के लिए क्या यूज़ करना है? एम। ए फॉर आफ्टरनून एंड ई फॉर इवनिंग एंड फॉर नाइट। ओके, देखिए ब्रश, टीथ ब्रश हम कब करते हैं? मॉर्निंग में करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर गेम्स के लिए आने तो ये इवनिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नाइट में हम क्या कर रहे हैं? डिनर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइट। क्लियर। चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। ओके, नाउ वी आर हैविंग अ क्लॉक, जिसमें हम क्या देखने वाले? टाइम। तो इसको बोलते हैं मेजरिंग टाइम। अब देखिए मेरे पास तो सेम क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक्स में नीडल्स हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड है, लॉन्ग हैंड है जो मूव कर रहा है। तो अब इसी के व्यापार में यहाँ पर टाइम देखेंगे। द फर्स्ट इज दिस इज अ क्लॉक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉक बोलते हैं। द क्लॉक टेल्स अस द टाइम एंड द फेस ऑफ द क्लॉक इज अ डायल। अगर आप देखिए तो ये जो पूरा है हमारे पास, ये क्या है? फेस है। अब इस फेस को हम क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं। एंड उसके बाद जो यहाँ पर नंबर्स आपको गिवन है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, आप देखिए 12 से 1 के बीच में 1 2 3 4 5 स्लॉट्स के बाद है, ठीक है। तो वो क्या शो करते हैं? गैप। अब उसके बाद ये पूरी क्लॉक है, ये 12 आवर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम हैंड्स पर आते हैं। A clock has two hands. The shorter hand is called hour hand and longer hand is called minute hand. आप देख रहे हैं, आपने यहाँ पर लिखा दिस इज अ शॉर्ट हैंड एंड दिस इज अ लॉन्ग हैंड, ठीक है। तो द शॉर्ट हैंड है वो हमें आवर्स रिप्रेजेंट करता है, जस्ट लाइक 7 आवर्स। दिस इज 7 o'clock बाय द वे, क्योंकि जब भी एक शॉर्ट हैंड आपका किसी नंबर पे होगा और 12 पर क्या होगा? आपका बड़ी निडल होगी, मतलब लॉन्ग हैंड होगा, तो वो क्या शो करेगा? 7 o'clock, मतलब 7 बज चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, अगर शॉर्ट हैंड हमारा कहाँ पर है? आर हैंड वो 3 पर है, और मिनट हैंड कहाँ पर है? 12 पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 3 o'clock। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है इन द क्लॉक शोन हेयर द आर हैंड इज एट 7 एंड द मिनट हैंड इज एट 12। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? दिस इज 7 o'clock। ओके, नाउ वी आर having that is the right the time shown by each of the following clock one has been done for you। तो चलिए यहाँ से हमें बोला गया दैट इज दिस इज टू शॉर्ट हैंड, दिस इज लॉन्ग हैंड,
तो यहाँ पर ये 2 o'clock हो रहा था, ऐसे आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं दैट इज़ 5 o'clock। 5 o'clock की बात करें तो यहाँ पर 5 पर शॉर्ट हैंड है और लॉन्ग हैंड 12 पर, तो हो जाएगा 5 o'clock, जस्ट लाइक दिस। चलिए इतना करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे टेंस भी बने। ओके, तो चलिए एक और देख लेते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस वन। अब देखिए शॉर्ट हैंड कहाँ पर है, 8 पर है, ये 12 पर है, तो कितना हो गया हमारा 8। देन इसको हम कैसे लिखिए 8 o'clock। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने डेली रूटीन पर। अब देखिए मॉर्निंग में उठते हैं, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, कितने बजे करते हैं वो देखते हैं। अब देखिए जैसे वेकअप टाइम यहाँ पर जिस चाइल्ड का है वो कितना 6 AM, तो हम यहाँ लिख देते हैं 6 o'clock। अब इस 7 पर क्या रहता है ब्रेकफास्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 7 in the morning। ठीक है, तो अब उसी हिसाब से यहाँ पर इन्होंने सारे टाइमिंग गिवन है, तो आपको ये सारे फिल करने हैं। अब देखिए जैसे ये यहाँ पर आई वॉच TV at 7 PM, तो ये हो जाएगा 7 in the evening। क्लियर। देन उसके बाद ये आई गो टू बेड एट 9, तो ये हो जाएगा 9 o'clock पर ही बेड पर जाता है, एट इन द नाइट। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर ड्रॉ बोथ द हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। अब इस बार हमें हैंड शो कर लें, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं 7 o'clock, इसको फिल करते हैं। तो आप सबसे पहले शॉर्ट हैंड कहाँ पर बनाएंगे 7 पर, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, देन उसके बाद जो ब्लू हैंड है उसको हम कहाँ पर लेके जाएंगे 12 पर, जिससे कि वो हो जाए हमारा लॉन्ग हैंड। ठीक है, दैट इज आर 7 o'clock। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइम फिनिश। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आप लोग क्या ऐसे प्रैक्टिस करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट।